Hello everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस समित अध्ययन थर्ड के अंतर्गत हम लोग चिकित्सा स्थान का 16 चैप्टर पांडु चिकित्सा अध्यापन देख रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। अभी की क्लास में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो वो है आपका कामला। ठीक है, तो पांडु रोगी तो ठीक है, मतलब यही है कि इसका आप श्लोक याद कर लेना बुक से। ठीक है, मैं मेन चीज़ बता देता हूँ एक्चुअली में होता क्या है कामला। जो पांडु रोगी है, ठीक है, वो क्या है, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को पांडु हुआ है, ठीक है, और वो फिर से पुनः पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका कामला रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कामला को किससे को रिलेट करते हैं? जॉन्डिस से। ठीक है, इसमें जो रोगी की त्वचा है नेत्र नख मूत्र हरिद्र पित्त वर्ण का हो जाता है। तो इसमें रोगी की त्वचा नेत्र नख मूत्र हरिद्र पित्त वर्ण का हो जाता है। फिर कामला का निदान बताया गया। तो कामला का निदान क्या है? तो पांडु रोगी व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से, ठीक है, तो वही है कि पांडु रोगी द्वारा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना। बाकी जितने भी आपके पांडु के निदान हैं, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण का सेवन करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके आ जाएंगे जो पित्त को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात करें संप्राप्ति के विषय में, तो इन सभी निदानों का सेवन करने की वजह से क्या होता है? पित्त प्रकोपित होता है। तो इन सभी निदानों का सेवन करने से क्या हो रहा है? पित्त प्रकोपित हो रहा है। पित्त प्रकोपित होकर के क्या है, रक्त धातु को और दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो पित्त प्रकोपित हुआ, फिर क्या है, रक्त धातु को अधिक दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से रक्त में अल्पता आ जाते हैं तथा त्वचा नेत्र मुख नख का हरिद्र पित्त वर्ण का हो जाना। तो त्वचा नेत्र मुख नख का हरिद्र पित्त वर्ण का हो जाना और कामला रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये इसका निदान बताया गया। बात करते हैं संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में दोष कौन से है? तो पित्त दोष है। तो दोष में पित्त दोष है। दुष्य में आपका रक्त होते हैं। अधिष्ठान है त्वचा नेत्र नख मूत्र। तो अधिष्ठान कौन से है? त्वचा नेत्र नख मूत्र। स्रोतस है रक्तवा स्रोतस। तो स्रोतस कौन से है? रक्तवा स्रोतस। पूर्व रूप जो है वो पांडु के समान ही बताया गया है। ठीक है, तो पांडु का जो हमने पूर्व रूप देखा था उसी के समान है। जैसे कि नेत्र का क्या है? हल्दी के समान होना। ठीक है, हरिद्र वर्ण का होना। त्वचा नख मुख मूत्र इनका हरिद्र वर्ण का होना। मूत्र का लाल पीला निकलना, अर्थात बरसाती मेढक के वर्ण का निकलना। तो मूत्र का लाल पीला निकलना अर्थात बरसाती मेढक के वर्ण का निकलना। शरीर में दुर्बलता का होना, तो शरीर में दुर्बलता होना। रक्त में अल्पता का होना, ये सभी आपको देखने को मिलता है। भेद इसके दो बताए हैं, शाखाश्रित कामला कोष्ठाश्रित कामला। ठीक है, तो कामला के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, शाखाश्रित कामला कोष्ठाश्रित कामला। पहले बात करते हैं शाखाश्रित कामला के विषय में। तो शाखाश्रित कामला नाम से ही समझ में आ रहा है, शाखा में रहता है। तो शाखा कौन से हैं आपके शरीर में? ठीक है, वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हैं। तो जब वात प्रकोपित होकर के अपने स्थान से बाहर, ठीक है, तो क्या है, वात प्रकोपित हो जा रहे हैं और अपने स्थान से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या है, मतलब वात अपने स्थान से प्रकोपित होकर के पित्त को क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक दे रहे हैं। तो वात प्रकोपित होकर के पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक दे रहे हैं और नेत्र नख मुख त्वचा का वर्ण हरिद्र वर्ण का हो जा रहे हैं, तो उसे शाखाश्रित कामला कहेंगे। तो जब वात प्रकोपित होकर के पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक दे रहा है तथा नेत्र नख मुख त्वचा का वर्ण हरिद्र वर्ण का हो जा रहे हैं, तो उसे शाखाश्रित कामला कहेंगे। जबकि कोष्ठाश्रित कामला क्या है? तो पित्त प्रकोपित हो, मतलब प्रकोपित पित्त कोष्ठ में जाकर गमन करते हैं और कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रकोपित पित्त कोष्ठ में जाकर के गमन करता है और कोष्ठाश्रित कामला को उत्पन्न करते हैं। इसमें मल मूत्र का जो वर्ण है वो हरिद्र वर्ण का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं असाध्य कामला के लक्षण के विषय में। तो असाध्य कामला का लक्षण क्या है? तो रोगी के मल मूत्र नख त्वचा आदि पित्त वर्ण का हो जाता है। तो रोगी के मल मूत्र नख त्वचा जो है वो पित्त वर्ण का हो जाता है। रोगी का शरीर अति शोथ युक्त हो जाता है। तो रोगी का शरीर अति शोथ युक्त हो जाता है, जो दह तृष्णा मूर्छा तंद्रा आदि से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो असाध्य कामला का लक्षण क्या है? तो रोगी का जो नख त्वचा मूत्रमल ये पित्त वर्ण का हो जाएगा। रोगी का शरीर अति शोथ युक्त हो जाएगा, जो दह तृष्णा मूर्छा तंद्रा आदि से पीड़ित हो। इसके अलावा जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो तथा चेतना लुप्त हो गई है। तो ये क्या है? असाध्य कामला के लक्षण है। साध्य कामला क्या कहलाएगा? तो इसके विपरीत लक्षण होंगे।
ठीक है, जिसमें शोथन नहीं रहेगा या अल्पशोथ रहेगा, तंद्रा मूर्छादि लक्षण नहीं रहेंगे, ठीक है, अग्नि नष्ट नहीं हुआ रहेगा, तो वो क्या है, साध्यता के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर कामला की चिकित्सा बताया गया है, तो चिकित्सा सूत्र याद रखना। क्या है चिकित्सा सूत्र? संशोध्य मृदुस्तिभे मृदुस्तिक्ते कामली तो विरेचनम, यानी कि कामला रोगी को तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधि द्वारा संशोधन कराएं। तो संशोध्य मृदुस्तिक्तो कामलीतु विरेचनम, यानी कि कामला के रोगी को तिक्त द्रव्यों से सिद्ध मृदु विरेचन औषधि द्वारा संशोधन करें। चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है कि निदान सामान्य चिकित्सक है, निदान परिवर्जन मृदु विरेचन कराना है, तिक्त द्रव्यों का पान कराना है, तो निदान परिवर्जन मृदु विरेचन व तिक्त द्रव्यों का पान कराना है। कामला नाशक योग के विषय में बात करें तो पांडु रोग वाले सभी इसके जो योग है वो कामला नाशक है। फिर आता है कुंभ कामला। क्या होता है कुंभ कामला? तो कुंभ कामला में बताया गया कि कोष्ठ आश्रित कामला यदि बहुत दिनों तक बना रहे तो वह संपूर्ण धातुओं को क्षय कर देते हैं, जिसे कुंभ कामला व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो कोष्ठ आश्रित कामला यदि बहुत दिनों तक बना रहे तो वह संपूर्ण धातुओं को क्षय कर देते हैं, जिसे कुंभ कामला व्याधि की उत्पत्ति होती है। लक्षण के विषय में बात करें तो मल मूत्र का पित्त वर्णक होना, तो मल मूत्र पित्त वर्णक हो जाता है। शारीरिक बल का नाश हो जाना, तो शारीरिक बल का नाश हो जाता है। अंगमर्द होना, ज्वर होना, तृष्णा होना, अरुचि, दह, तंद्रा, ये सभी लक्षण। तो मलमूत्र का पित्त वर्ण का होना, शारीरिक बल का नाश हो जाना, अंगमर्द का होना, ज्वर होना, तृष्णा होना, अरुचि होना, तंद्रा होना, दह होना, ये सभी क्या है, कुंभ कामला का लक्षण है। चिकित्सा इसमें कैसे करते हैं? तो कामला की भांति ही करते हैं। फिर पूछा जाता है हलीमक। तो हलीमक क्या है? तो हलीमक के विषय में डेफिनेशन याद रखना कि शाखाश्रित कामला यदि बहुत दिनों तक बना रहता है, यानी कि आपने शाखाश्रित कामला किसी पेशेंट को हुआ है और उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे हो, वो बहुत दिन तक बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, संपूर्ण धातुओं का क्षय कर देते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हलीमक कहते हैं। ठीक है, तो शाखाश्रित कामला अगर बहुत दिन तक बना रहता है तो वो क्या है, संपूर्ण धातुओं को क्षय करके हलीमक रोग को उत्पन्न करते हैं। अब हलीमक रोग की चिकित्सा लक्षण क्या है? तो हलीमक रोग में जो है नेत्र, नख, मुख, त्वचा ये पित्त वर्ण का हो जाएगा। बाकी सभी जो है कुंभ कामला वाले लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसकी चिकित्सा भी आपका कामला के समान ही अपने को करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।